फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही फेमस पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसे निज़्म अज़ेकियल ने लिखा है। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग पोएम है और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे और साथ ही पोएम में यूज किए गए फिगर ऑफ स्पीच और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द पोएम। दोस्तों, पोएम को शुरू करने से पहले एक बार इसके बैकग्राउंड के बारे में शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये पोएम पोएट के बचपन के एक रियल इंसिडेंट पर बेस है। जब निसिम इज़ेकियल छोटे थे, तब रात में लगातार 10 घंटे की बारिश के बाद उनकी मदर को एक बिच्छू ने काट लिया था। और जब गांव वालों को इसका पता चला तो वे सभी पोएट के घर पर इकट्ठे हो गए और उनके फादर को इलाज के पुराने तरीके बताने लगे। ये पुराने तरीके पोएट के फादर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वे एक प्रोफेसर थे और अंधविश्वास में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। बट फिर भी वो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। अब आगे पोएम में क्या होता है, यही सब आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। इस पोएम को 1965 में द एग्जैक्ट नेम पोएट्री कलेक्शन में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसे फ्री वर्स में लिखा गया है, यानी कि इसकी न तो कोई फिक्स राइम स्कीम है और न ही कोई फिक्स मीटर है। अंधविश्वास बनाम तर्कवाद, बुरे टाइम में लोगों का एक दूसरे की हेल्प करना, माँ का सेल्फलेस लव इस पोएम की मेजर थीम्स हैं। I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rains had driven him to crawl beneath a sack of rice. Parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. पोएट को वो नाइट याद है जब उसकी मदर को एक बिच्छू ने काट लिया था। लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही थी, इसलिए एक बिच्छू बारिश से बचने के लिए उनके घर चावल की बोरी के नीचे छिप जाता है। अंधेरे कमरे में अपने शैतानी पूंछ से माँ के शरीर में जड़ छोड़ने के बाद वो बिच्छू वापस बारिश में भाग जाता है। द pigeons came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-backed walls, they searched for him. He was not found. और जैसे ही गांव के लोगों को बिच्छू के काटने का पता चलता है, तो वे पोएट के घर पर मक्खियों के झुंड की तरह इकट्ठा हो जाते हैं। वे उस शैतान बिच्छू की पावर को रोकने के लिए बार बार गॉड से प्रेयर करने लगते हैं। लालटेन और मोमबत्तियों की रोशनी में मिट्टी की दीवारों पर बड़ी बड़ी बिच्छू जैसी परछाइयां बन रही थी। गांव के लोगों ने उस बिच्छू को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। They clicked their tongues with every moment that the scorpion made his poison moved in the mother's blood, they said. May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and spirit of ambition, they said. And they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on their faces. गांव वालों की सोच ये थी कि बाहर बिच्छू जितना ही लेगा, जहर माँ के खून में उतना ही तेज फैलेगा। वे गॉड से प्रेयर कर रहे थे कि बिच्छू शांत बैठ जाए। उन्होंने कहा कि इस दर्द से माँ के पिछले जन्म के जो पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे और अगले जन्म के दुख कम हो जाएंगे और उनकी बॉडी की जो डिजायर्स है वो प्योर हो जाएगी। वे सभी माँ के चारों ओर शांत बैठ गए। More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. My father skeptic, restless, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. घर में लोग, कीड़े और रोशनी बढ़ती जा रही थी और बाहर लगातार बारिश हो रही थी। माँ चटाई पर दर्द से तड़प रही थी। पोएट के फादर एक वैज्ञानिक सोच वाले इंसान थे, जो कि अपनी वाइफ को सही करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने कई दवाइयों और जड़ी बूटियों का यूज किया, यहाँ तक कि अंगूठे पर केरोसिन डालकर आग लगा दी ताकि बिच्छू का जहर बॉडी में फैले नहीं, और एक तांत्रिक मंत्र पढ़कर पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करने का नाटक कर रहा था। एंड में फाइनली 20 घंटे बाद जहर का जो असर है वो खत्म हो जाता है। माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेड माई चिल्ड्रन। जब 20 घंटे के दर्द के बाद माँ को रिलीफ मिला तो उसने अपने दर्द के बारे में कोई शिकायत नहीं की। उसने केवल गॉड को थैंक यू कहा क्योंकि बिच्छू ने उसे काटा और उसके बच्चों को छोड़ दिया। यानी कि वो इस बात से बिल्कुल दुखी नहीं थी कि बिच्छू ने उसे काटा, बल्कि इस बात से खुश थी कि बिच्छू ने उसके बच्चों को छोड़ दिया, वो एकदम सेफ थे। इन फाइनल लाइन्स में पोएट
एक मदर के सेल्फलेस और अनकंडीशनल लव को शो करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। अब इसमें यूज किए गए पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करते हैं। द पिजेंट्स केम लाइक स्वंस ऑफ फ्लाइज। इस लाइन में गांव के लोगों को मक्खियों के झुंड से कंपेयर किया गया है और ये कंपैरिजन लाइक वर्ड की हेल्प से किया गया है, यानी कि सिमिली का यूज हुआ है। डायबोलिक टेल और द एविल वन में डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है, यानी कि मेटाफर का यूज हुआ है। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, इस लाइन में इलेक्ट्रेशन का यूज हुआ है क्योंकि पी साउंड का रिपीटेशन देखने को मिलता है। और इसी तरह स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, इस लाइन में भी एस साउंड का रिपीटेशन देखने को मिलता है। मे ही सिट स्टिल, इसमें एस साउंड का रिपीटेशन है। पोएम में फादर के बिहेवियर में आयरनी देखने को मिलती है क्योंकि वे एक साइंटिफिक आदमी थे और अंधविश्वास में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ को सही करने के लिए वे मजबूरी में मिट्टी का तेल जलाकर टोटका करने लगते हैं। पोएम की एंड की लाइन में भी आयरनी देखने को मिलती है क्योंकि मदर ने 20 घंटे बहुत दर्द सहन किया, लेकिन फिर भी वो अपने दुख से दुखी होने की बजाय इस बात से खुश थी कि उसके बच्चे एकदम सेफ हैं। मैं ही मैं द से जो लाइन स्टार्ट होती है, इनमें पोइट ने एनाफोरा का यूज किया है। इन लाइंस में गांव वाले गॉड से प्रेयर करने के लिए बार बार मे का यूज करते हैं, जो कि रिदम और रिलीजियस इफेक्ट क्रिएट करता है। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, इस लाइन में पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है क्योंकि फायर को खाना खाते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, अब एग्जाम में आ चुके कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द रेन लास्ट बिफोर द स्कॉर्पियन क्रोल्ड बीनीथ द सैक ऑफ राइस, और इसका आंसर होगा 10 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स डिड इट टेक फॉर द स्कॉर्पियंस पॉइजन टू लूज इट्स स्टिंग, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 20 आवर्स। हाउ इज द पोएट्स फादर कैरेक्टराइज्ड इन द पोएम, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अ स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्सटेंस डिड द फादर्स पोर अपॉन द मदर्स बिटन टो बिफोर लाइटिंग इट, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पैराफिन। द एंडिंग ऑफ द पोएम हाईलाइट्स विच प्राइमरी थीम, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल मैटरनल लव। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरआर्चिंग स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्री वर्स। तो फ्रेंड्स, इन्हीं फाइनल लाइन्स के साथ निसिम एज़ेकिएल की पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन कंप्लीट होती है। और कैसी लगी आपको यह पोएम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।